नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की चैप्टर चौथा यानी द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 जो कि आधारित है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने पर और वो भी द्विघात सूत्र की विधि से। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 4.3। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें विविधकर के सूत्र की। विविधकर का सूत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म डी। ये समीकरण हम कहते हैं द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की टाइप की। तो जो विविधकर होता है उसको बोलते हैं हम डी। डी होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और यदि हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र का हम प्रयोग पिछली प्रश्नावली में जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको भी इस प्रकार से यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। और दूसरा जो विधि होगी वो होगी पूर्ण वर्ग विधि, यानी किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के फिर उसको हल किया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x समा 3। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें इस समीकरण में x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको 1 बनाना है। जैसे यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे, यानी 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 जमा 3 बटे 2 बराबर 0। और यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो भाग करने पर देखिए हमारे पास क्या आया, यह आएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 जमा 3 बटे 2 बराबर 0। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद x वाली जो रकम है वो एक तरफ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x तो एक ही तरफ रहेगा, इस तरफ 3 बटे 2 उधर जाके माइनस का। फिर हम क्या करते हैं, x के साथ जो होता है यानी 7 बटे 2, देखिए रफ में करके देखते हैं, उसका कर देते हैं आधा, यानी नीचे 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 7 बटे 4। और इसका कर देंगे स्क्वायर और वो दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 7 बटे 4 का वर्ग जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x जमा 7 बटे 4 का वर्ग बराबर माइनस 3 बटा 2 जमा 7 बटे 4 का वर्ग। देखिए ये बन गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोचेंगे माइनस 2ab कैसे, देखिए 2 गुना a का मान x और b का मान 7 बटे 4, तो जब करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 7 बटे 2 x। तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 बटे 4 का वर्ग बराबर, इसको खोलेंगे तो माइनस 3 बटे 2 जमा 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। तो देखिए कितना आ गया, x माइनस 7 बटे 4 का वर्ग ऐसे कैसे, ये लघुत्तम लेंगे तो आएगा 16, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, यानी माइनस के 24 और प्लस के 49। तो कितना आ गया, x माइनस 7 बटे 4 का वर्ग बराबर 49 में से 24 गया 25 बटे 16। तो यहाँ से देखिए वर्ग खत्म करना है, वर्ग जब खत्म करना हो तो दूसरी तरफ हम वर्गमूल कर लेते हैं, x माइनस 7 बटे 4 बराबर 25 बटे 16 का वर्गमूल। पर एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम वर्गमूल करेंगे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 बटे 4 बराबर 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और प्लस माइनस ऐसे का
ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस क्यों लगाया। वो इसलिए क्योंकि यदि प्लस के 5/वर्ग का वर्ग 4 का वर्ग करें तब भी 25/16 आएगा, और माइनस के 5/4 का वर्ग करें तब भी क्या आएगा, 25/16। तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस का 5/4 और एक बार माइनस का 5/4 ले लेना है, और दोनों को इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर है 5/4 जमा 7/4। x का मान आ जाएगा हमारे पास वर्ग, यहाँ से लघुत्तम आएगा 4, तो x का मान कितना आ गया, 3। और जब दूसरा लेंगे तो x बराबर है -5/4 जमा 7/4, यह आ जाएगा x बराबर है, लघुत्तम फिर से आया 4 -5 जमा 7, 7 में से 5 गए 2/4 या फिर 1/2। तो x के दो मूल आए, x बराबर है 3 और x का मान आया 1/2। ये हमारा आंसर। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है 2x² जमा x - 4 बराबर 0। देखिए फिर से मैंने कहा था x² का गुणांक जो है वो 1 करना है, तो दोनों तरफ हमने 2 से भाग कर लिया। 2x²/2 जमा x/2 - 4/2, यह आ गया x² जमा x/2 - 2 बराबर 0। x वाली सारी रकम एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, यह आएगा x² जमा x/2 बराबर 2। अब फिर से क्या करना था हमें, x/2 का जो गुणांक था यानी 1/2, उसका आधा यानी 1/4 और उसका वर्ग। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/4 का वर्ग जोड़ने पर यह आएगा x² जमा x/2 जमा 1/4 का वर्ग बराबर 2 जमा 1/4 का वर्ग। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² जमा x/2 जमा 1/4 का वर्ग, और इधर से आया 2 जमा 1/4 का वर्ग यानी 1/16। ये देखिए बन गया a² जमा b²। आपको ये देखिए अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है कि 2ab कैसे आएगा, हम सिर्फ a और b को देखें। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला, अगर x के साथ माइनस है तो माइनस का, यानी x जमा 1/4 का स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे तो 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33/16। फिर से हमें वर्ग खत्म करना है, क्यों, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। वर्ग खत्म करना है तो दूसरी तरफ वर्गमूल यानी प्लस माइनस के साथ, तो x जमा 1/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33/16। x जमा 1/4 आ गया, वर्गमूल 33, 16 का वर्गमूल 4। तो 1/4 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का हमें ले लेना है। तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 33 - 1/4 और माइनस के वर्गमूल 33 - 1/। जो इसका तीसरा पार्ट है वो है 4x² जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0 के। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे दोनों तरफ, यह आ जाएगा x² जमा वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो दोनों तरफ वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x² जमा वर्गमूल 3x वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर बराबर माइनस के 3/4 जमा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया कि वर्गमूल 3/2 कैसे हमने जोड़ा है। x का जो गुणांक था वर्गमूल 3, उसका आधा किया और उस आधे का स्क्वायर, वो दोनों हम जोड़ देते हैं। तो ये आ गया a² जमा b² जमा 2ab यानी a जमा b का स्क्वायर, x जमा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट, यानी बराबर में क्या आएगा, 0। अब क्योंकि वर्ग था, इसका मतलब 2 बार गुना करनी है, तो 2 गुणांक आ जाएंगे, x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर 0 और x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2 और x का मान माइनस के वर्गमूल 3/2। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका सेम ही है, तो हम उसे कर लेंगे अपने आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि इसकी तुलना करें किससे, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से, तो देखिए तो a का मान हमारे पास आ गया 2, b का मान आ गया -7 और c का मान आ गया 3। सबसे पहला काम हमारा है d निकालना। क्या होता है, b² - 4ac, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, b² यानी -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए 49। क्या आ गया, d का मान आया b² - 4ac
तो यह आया माइनस के 7 का स्क्वायर यानी 49, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो 49 में से 24 गए, हमारे पास डी का मान कितना आ गया 25। तो ये हमारा डी का मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं इसके मूल। x हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे 2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, क्योंकि डी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस के बी यानी माइनस बी का मान आया माइनस के 7, ये देखिए प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का मान हमने निकाला 25 बटे में 2 गुना ए का मान कितना आया 2। तो ये जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे में 4। तो देखिए x का मान एक बार लेना है हमने प्लस का और एक बार लेना है माइनस का। तो x का मान देखिए यहाँ से 7 और 5 12 बटे 4 यानी 4 दिए 12, x का मान आ गया 3। और इसी प्रकार से x बराबर 7 में से 5 गए 2 बटे 4 यानी x का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x का मान 3 और x का मान 1 बटे 2। ये हमारे उस समीकरण के मूल हो गए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। इसी प्रकार से आप बाकी के तीनों पार्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला जो समीकरण दिया गया है वो है x माइनस 1 बटे x बराबर 3। इसको पहले हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे, लघुत्तम लेंगे तो आएगा x, ये हो जाएगा x को x से x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। और पर जब गुना करेंगे तो समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर माइनस x बराबर 3x, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब क्योंकि इसकी तुलना किससे करनी है, की तुलना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर जब इससे करेंगे तो देखिए हमें किस किस के मान चाहिए, a b और c का। तो a का मान देखिए x स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो a का मान आ गया 1, b का मान आएगा माइनस के 3 और c का मान आएगा माइनस के 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं d, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान माइनस के 1। तो आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो हमारे पास 9 और 4 कितना आ जाएगा डी का मान 13। इसके बाद हमें x का मान निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे में 2। ये हो जाएगा माइनस के b यानी माइनस b का मान माइनस के 3 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान 13 बटे में 2a यानी 2 गुना 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे में 2 एकम 2। तो एक बार हम इसको प्लस का लिख लेंगे तो 3 जमा वर्गमूल 13 बटे 2, और एक बार लिख लेंगे माइनस का यानी 3 माइनस वर्गमूल 13 बटे 2। ये हमारे इसके मूल आ जाएंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वो है 1 बटे एक्स जमा 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे द्विघात समीकरण में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे एक्स जमा 4 इंटू एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे एक्स माइनस 7, माइनस 1 को एक्स जमा 4 से, तो एक्स जमा 4 बराबर 11 बटे 30। इसको सोल्व करते हैं। देखिए x माइनस 7 माइनस है तो माइनस एक्स माइनस 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे। नीचे गुना करेंगे तो x को x से x स्क्वायर, x की 4 से 4x प्लस के, माइनस के 7 को x से करेंगे माइनस के 7x, माइनस के 7 को 4 से करोगे माइनस के 28 बराबर 11 बटे 30। तो देखिए x से x कटेगा, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस के 11 बटे एक्स स्क्वायर, 4 में से 7 गए माइनस के 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। देखिए आप 11 से 11 काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11,
यानी माइनस के 1/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर है 1/30। आर पार इसकी गुना कीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर है माइनस के 30। तो देखिए क्या आएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 जमा 30 बराबर है 0। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी x² माइनस 3x जमा 2 बराबर है 0। फिर से उसी प्रकार से यहाँ तुलना करें तो a का मान x² के साथ है 1, b का मान है -3 और c का मान है 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d p² माइनस 4ac यानी कि आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2। यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी d हमारे पास कितना आ गया 1। फिर हमें क्या निकालना है इसके मूल, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। आप यहाँ लिख सकते हैं कि द्विघात सूत्र द्वारा, तो ये हो जाएगा माइनस के b यानी माइनस माइनस 3 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान है 1/2 गुना a का मान 1। यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1/2। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो यह आ जाएगा x बराबर 4/2 और x बराबर 2/2। 4 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 और इसको काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर 2 और x बराबर 1। तो 2 आ गए, x बराबर 2 और 1। धन्यवाद।